हाँ, तो अगेन अपने टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट लेते हैं अपना फिनोकेयर। एक प्रोडक्ट मार्केट में लेकर के आने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? नंबर वन, क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो क्वालिटी हम कैसे मेजरमेंट करेंगे कि क्या क्वालिटी है? जैसे मार्केट में और भी कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट्स हैं, अदर ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स हैं जो कि क्या कहते हैं कॉम्पिटिशन में हैं, तो हम कैसे कंपेयर करेंगे कि हमारी क्वालिटी क्या है? नंबर वन, द इंग्रेडिएंट्स विच इज बीइंग यूज्ड, जो इंग्रेडिएंट्स हम फिनोकेयर में यूज कर रहे हैं, इंटरनेशनली अप्रूव्ड फॉर्मुलेशन पे है। मार्केट में ऐसे भी प्रोडक्ट हैं कि आपको सॉल्ट एंड लेमन डाल करके दे दे रहे हैं, आपको विनेगर डाल के दे दे रहे हैं, विनेगर के साथ सॉल्ट डाल करके दे रहे हैं। प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स आप बॉटल के पीछे देखिएगा तो जो इंग्रेडिएंट्स हैं, एक एक इंग्रेडिएंट्स को आप लोग खुद गूगल कर सकते हैं, देख सकते हैं, और सारे इंग्रेडिएंट्स इंटरनेशनली अप्रूव्ड हैं दो चीजों के लिए। एक क्या कहते हैं आपका पेस्टिसाइड रिमूवल के लिए, डर्ट बैक्टीरिया ये सब किलिंग करने के लिए, डिसइंफेक्ट करने के लिए। तो पर्पस ऑफ द फिनोकेयर इज नॉट ओनली टू डिसइंफेक्ट। ये फिनोकेयर हमने सिर्फ और सिर्फ डिसइंफेक्ट करने के लिए सब्जियों को नहीं लॉन्च किया है। हम लोगों ने मोर देन 200 पेस्टिसाइड्स पे टेस्टिंग कराई है। इंडिया में लगभग 200 डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं फ्रूट एंड वेजिटेबल्स पे। वेजिटेबल्स जब पौधे के आकार में होते हैं तभी से उन पे पेस्टिसाइड का यूज स्टार्ट हो जाता है। और जब उनमें फल लगता है, फूल लगता है, जब वो रेडी होते हैं, फिर उसके बाद जब वो मार्केट में आते हैं तो उनकी फ्रेशनेस बनाए जाने के लिए उस पे अलग अलग तरीके के केमिकल यूज होते हैं। तो हमने जो फिनोकेयर बनाया है प्रॉपर, उसका मोर देन 200 पेस्टिसाइड्स पे लैब टेस्टिंग रिपोर्ट है, नंबर वन। देन अलग अलग माइक्रोबियल लोड पे उसमें डर्ट हो गया, गंदगी हो गया, सीसा, पारा, तांबा, कैडमियम, ये सब भी पानी में और बाकी चीजों में पाए जाते हैं। तो उसके साथ वो आपके फ्रूट एंड वेजिटेबल में आ जाते हैं, जो ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत खतरनाक है। तो उन सब चीजों पे हमने लैब टेस्टिंग कराया हुआ है, और हमारा जो फिनो केयर है वो आपकी सब्जियों से सारे माइक्रोबल लोड, सारे पेस्टिसाइड तो रिमूव करता ही करता है, साथ में हमारा लैब टेस्टिंग अलग से जर्म्स, बैक्टीरिया, अलग अलग इकोलाई हो गया, अलग अलग बैक्टीरिया हो गए, अलग अलग जर्म्स हो गए, सब पे लैब टेस्टिंग रिपोर्ट है, प्रॉपर तरीके से ये काम करता है। तो नंबर वन इज द क्वालिटी। क्वालिटी हम कैसे स्टेबल करेंगे कि क्या इंग्रेडिएंट्स हम यूज कर रहे हैं, जो इंग्रेडिएंट्स हम यूज कर रहे हैं वो इंटरनेशनली अप्रूव्ड फॉर्मुलेशन है कि नहीं है, प्रॉपर फॉर्मुलेशन है कि नहीं है। फिर उसका लैब टेस्टिंग रिपोर्ट से हम उसको ऑथेंटिकेट करते हैं कि क्वालिटी जो हम बता रहे हैं या जो हम दे रहे हैं उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, कि हम सिर्फ आपको बता रहे हैं या हमने बॉटल पे लिख रखा है किल्स 99.9% जर्म्स एंड बैक्टीरिया, बट एक्चुअल रिजल्ट उसका क्या है वो तो प्रॉपर लैब टेस्टिंग रिपोर्ट से ही पता चलेगा। एंड लैब टेस्टिंग आल्सो नॉट फ्रॉम अ नॉर्मल और एवरेज लैबोरेटरी, गवर्नमेंट अप्रूव्ड लैब से, प्रॉपर गवर्नमेंट लैब से प्रॉपर लैब टेस्टिंग है हर तरीके से। दोनों चीजें आपके साथ हम शेयर भी कर सकते हैं। लास्ट ऑफ द मीटिंग के एंड में हम आपको शेयर करेंगे लैब टेस्टिंग रिपोर्ट्स वगैरह, कि प्री ट्रीटमेंट सब्जियों पे कितना बैक्टीरिया था, कितना पेस्टिसाइड था, कौन कौन से केमिकल थे, पोस्ट ट्रीटमेंट क्या बचा, ऑलमोस्ट 99.99% रिजल्ट है। तो नंबर वन इज द क्वालिटी। सेकेंड ऑप्शन फिर क्या दिमाग में आता है कि चलिए क्वालिटी हमने मेंटेन कर दिया, देन सेकेंड ऑप्शन इज सेफ्टी। हाउ सेफ इट इज, बिकॉज आपके खाने पीने की चीजों में पड़ रहा है, तो इसकी सेफ्टी क्या है, सेफ है कि नहीं है। तो उसके लिए अलग से रेसिड्यूज एनालिसिस का रिपोर्ट है, कि जब हम इस इंग्रेडिएंट को, ये इस तरह के इंग्रेडिएंट हैं कि जब हम अपने फिनोकेयर को वाटर में डिजोल्व करके अपने फ्रूट एंड वेजिटेबल्स को धुलते हैं, तो इसका रेसिड्यूज फ्रूट एंड वेजिटेबल पे नहीं बचता है, वो पानी के साथ धुलने से निकल जाता है। तो जो हार्मफुल केमिकल पहले तो हम यूज ही नहीं करते, सारे केमिकल फूड ग्रेड यूज करते हैं। अगर बाय चांस गलती से एक आध परसेंट रह भी गया तो फूड ग्रेड इंग्रेडिएंट्स हैं, वो पहले तो नुकसान करेंगे नहीं। बट लैब टेस्टिंग रिपोर्ट इस चीज का भी है कि जो भी इंग्रेडिएंट्स हम यूज कर रहे हैं वो
पानी के साथ धुलने से, एक बार हम अभी डेमो भी दिखाएंगे लाइव आप लोगों को कि कैसे सब्जियों को धुलना है। तो एक बार जब हम सब्जियों को डिप करते हैं फ्रूजिकेयर के सॉल्यूशन में, उसके बाद जब नॉर्मल टैप वाटर से हम धुलते हैं उसको, तो हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स वाटर के साथ डिसॉल्व होकर के सारा पेस्टिसाइड वगैरह रिमूव करके ये निकल जाता है। ये फ्रूट एंड वेजिटेबल पे इसका कोई रेसिड्यूज नहीं बचता है। 3 पॉइंट्स हो गए किसी भी एक प्रोडक्ट के। क्वालिटी, हमने क्वालिटी आपको कंफर्म कर दिया कि कैसे हम क्वालिटी मेजरमेंट करेंगे। देन दूसरा ऑथेंटिसिटी, जो क्वालिटी हम बता रहे हैं उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, ऑथेंटिक है या हम सिर्फ बता रहे हैं, उसका लैब टेस्टिंग रिपोर्ट है जो उसको ऑथेंटिक करता है। तीसरा चीज हो गया सेफ्टी, सेफ्टी हमने आपको डिस्क्राइब कर दिया। और चौथा हमें एक प्रोडक्ट में क्या चाहिए होता है, यूटिलिटी, कि मार्केट में ऐसा तो नहीं कि इतनी सारी चीजें हम मैनेज करने के बाद आउट ऑफ रीच हो जाए, कस्टमर के बजट के बाहर हो जाए। यूटिलिटी में आपका आ जाता है कि प्रोडक्ट जो है वो इकोनॉमिक हो, सबसे पहले सस्ता हो, एवरेज हो, हर आदमी के पहुंच में हो, हर आदमी उसको खरीद सके, हर आदमी अपने घर में यूज कर सके। ऐसा नहीं कि इतनी सारी क्वालिटी मेंटेन करने के बाद हम कोई एक बोतल फ्रूजी केयर का अगर हम 5,000 रुपए में बेच रहे हैं तो लोगों के रीच के बाहर हो जाएगा। तो चौथा पॉइंट आता है किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में लेके उतरने के लिए, यूटिलिटी। उसकी यूटिलिटी क्या है, उसके यूजेस कैसे हैं, लोगों के पहुंच में आता है कि नहीं आता है, लोगों के बजट में आता है कि नहीं आता है। तो यूटिलिटी में हमारे पॉइंट्स हो गए जैसे कि इकोनॉमिक है, इजी टू यूज होना चाहिए, यूज करने में इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए। बीच में आप लोगों को पता नहीं, आप लोगों में से किसी लोगों को जानकारी होगी कि नहीं होगी, 2017-18 में केंट जो आरओ बनाता है, उन्होंने एक फ्रूट एंड वेजिटेबल वॉशिंग का मशीन बनाया था। वो मशीन का जो रिएक्शन था, जो उसका काम करने का तरीका था, इतना कॉम्प्लिकेटेड था। जहां पे उसका रिएक्शन होता था, जहां पे वो वेजिटेबल्स धुले जाते थे वो मशीन में जब डाल करके, तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम का या इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम का, सांस का मरीज जो भी है जिसको सांस लेने में थोड़ी भी दिक्कत है, खड़ा नहीं हो सकता था। उसको कांच के ही बर्तन में कर सकते थे। अगर आप स्टील के बर्तन में किसी और बर्तन में करते थे, आपका पूरा बर्तन खराब हो जाता था। तो इट वॉज कॉम्प्लिकेटेड ऑल्सो एंड इट वॉज हार्मफुल ऑल्सो। वो हार्मफुल भी था और कॉम्प्लिकेटेड भी था। तो यूटिलिटी में हमारा पॉइंट आता है कि इजी टू यूज होना चाहिए, मतलब यूज करने में आसान होना चाहिए, तभी मार्केट में लोग एक्सेप्ट करेंगे, आसानी से लोग यूज कर सके। इकोनॉमिक होना चाहिए, लोगों के बजट में होना चाहिए, और प्रोडक्ट हमारा इको फ्रेंडली होना चाहिए। प्रोडक्ट यूज करने से हमारे एनवायरमेंट पे या किसी भी तरह से क्या कहते हैं, अपने इकोसिस्टम पे कोई बैड इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो आपका फिनो केयर आप पूरे मार्केट में चैलेंज के साथ बेच सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट में क्वालिटी भी है, उस क्वालिटी का ऑथेंटिसिटी भी है। तीसरा चीज हमारा सेफ्टी भी है, फ्रूट एंड वेजिटेबल पे कोई रेसिड्यूज नहीं बचते। फ्रूट एंड वेजिटेबल को धुलने के बाद उनका कोई भी न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, विटामिन कुछ भी लीचिंग आउट नहीं होता है, कुछ भी बाहर नहीं निकलता है। उनके टेस्ट और स्मेल में कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनका टेस्ट सेम रहेगा, स्मेल सेम रहेगा, उनका क्या कहते हैं न्यूट्रिएंट सेम रहेंगे। तो सेफ्टी भी आप चैलेंज कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट आपका क्या कहते हैं ऑथेंटिसिटी हो गया, उसको आप ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। एंड फोर्थ पॉइंट आपका हो गया यूटिलिटी, कि आपका प्रोडक्ट जो है इकोनॉमिक भी है, लोगों के बजट में भी है, इजी टू यूज है, आप आराम से यूज कर सकते हैं। अभी मैं दिखाऊंगा हाउ टू यूज एक बार आप लोगों को, तो आप लोग आगे इन बातों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जितनी चीजें आप लोग हमसे सुन रहे हैं या समझ रहे हैं, जो नहीं भी समझ में आ रहा है, एंड ऑफ द मीटिंग आप लोगों को क्वेश्चन सेशन दिया जाएगा, तो एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू कैन रेज। और ये चीजें आपको आगे बतानी है, आपको आगे समझाना है कि इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है, कोई इसका एनवायरनमेंट पे बैड इम्पैक्ट नहीं है, सब्जियों पे बैड इम्पैक्ट नहीं है, सारे इंग्रेडिएंट्स फूड ग्रेड हैं, किसी तरह से कुछ नुकसान नहीं होता है। और आपका क्या कहते हैं इजी टू यूज, इकोनॉमिक एंड इको फ्रेंडली। ये 3 ई याद रखिए, आपकी यूटिलिटी में 3 ई आते हैं। ई फॉर फर्स्ट ई इकोनॉमिक, सेकेंड ई इजी टू यूज, थर्ड ई इज इको फ्रेंडली प्रोडक्ट। ये हो गया हमारा बेसिक प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन।
अब क्या कहते हैं, हम आपको दिखाते हैं कैसे फ्रूट एंड वेजिटेबल में यूज किया जाता है। एक लाइव डेमो दिखाते हैं आप लोगों को। ये हमने सिंपल सा एक बाउल में 1 से 1.5 लीटर आप लोगों को वाटर लेना है। सिंपल नॉर्मल टैप वाटर आपने ले लिया। आपका जो फिनोकेयर है मैक्सिमम 10 टू 15 ml, जो कि ऐसे लगभग हम अंदाजे से डाल दे रहे हैं। 10 टू 15 ml मैक्सिमम इसको मिक्स कर लेना है, किसी स्पून से, हाथ से, कैसे भी। 10 ml हो गया होगा। अब इसको क्या कहते हैं, जो भी आपके पास फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अवेलेबल हैं, उनको सबको, ये मैंने थोड़ा पानी लिया है, ये आधे लीटर से भी कम है, जस्ट डेमो दिखाने के लिए। आप 1 से 1.5 लीटर पानी में 10 से 15 ml बहुत हो जाता है। हाईली कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है तो 10 से 15 ml बहुत हो जाता है। जो भी हरी सब्जियां आपकी हैं, इसमें डिप करके 5 टू 10 मिनट्स आपको छोड़ देना है। जो भी घर में सब्जियां आप सब एक साथ डाल सकते हैं, सारी सब्जियां आप एक साथ डाल सकते हैं। सब कुछ इसको डाल करके 10 से 15 मिनट के लिए आपको सॉरी 10 से 15 मिनट के लिए इसको डिप करके आपको छोड़ देना है। आफ्टर 10 मिनट्स, अभी पूरा इतना टाइम नहीं कि मैं 10 मिनट तक छोड़ के दिखा सकूं। आफ्टर 10 मिनट्स आप लोगों को इसको इसमें से निकाल करके एक बार और नॉर्मल क्लीन टैप वाटर से वॉश कर लेना है। दैट्स इट, सिंपल। कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं, कुछ भी इतना ये नहीं है। कुछ मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट आते हैं जो कहते हैं एक एक वेजिटेबल पे उसको स्प्रे करो, एक एक वेजिटेबल पे, एक पोटैटो पे, एक कैप्सिकम पे अगर हम स्प्रे करने चलेंगे तो आपका 40 से 50 ml यूज होगा। इसलिए वो प्रोडक्ट थोड़े से हो सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट से और सस्ता हो, लेकिन जब आप उनका इंग्रेडिएंट्स देखेंगे, उनका यूजेस देखेंगे, उनका क्या कहते हैं सारा ऑथेंटिसिटी, क्वालिटी सब कंपेयर करेंगे, तो आपको फिर समझ में आएगा कि हमारा जो फिनोकेयर है वो सबसे सस्ता भी है, बजट में भी है। अगर हम 10 ml कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, वहीं कंपटीशन में कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो 20 टू 25 ml यूज हो रहा है 1 लीटर पानी में, तो उसका क्या कहते हैं, अगर आप कंपेयर करेंगे तो वो कॉस्टली पड़ गया। अगर वो हमारे प्रोडक्ट से थोड़ा सस्ता भी है, एक बॉटल में मान लीजिए 50 रुपए कम में भी वो दे रहे हैं, और अगर 20 से 25 ml यूज हो रहा है, हमारा 10 से 15 ml यूज हो रहा है, तो उतना आपका फिर से कॉस्टली पड़ गया। तो आप पूरा ओपन चैलेंज कर सकते हैं कि कॉस्ट इफेक्टिव भी है, क्या कहते हैं, सारे पेस्टिसाइड, बैक्टीरिया, जर्म्स, माइक्रोबियल लोड सब पे इफेक्टिव भी है, और इजी टू यूज भी है, इकोनॉमिक भी है, इको फ्रेंडली भी है, हर चीज का ऑथेंटिकेशन है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आ रहा है तो अब आप लोग पूछ सकते हैं। जी सोलेमन जी, हेलो। हाँ जी। जी आवाज आ रही है जी, पूछिए। मतलब मेरा पूछने का मतलब ये है, हम्म। फिनो केयर वेजिटेबल या फ्रूट्स में यूज करने के बाद पानी का हम्म। जो पानी है, मतलब हाँ हाँ। वाटर है, हम्म। या वाटर में कोई चेंज आएगा क्या? हाँ, थोड़े से रेसिड्यूज बचेंगे, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये लगभग 5 मिनट हो गया है। आपको पानी में नीचे व्हाइट व्हाइट बैठा हुआ जो भी पेस्टिसाइड वगैरह इसमें से निकलेगा, वो सब डिसॉल्व हो जाता है। ये पेस्टिसाइड को सिर्फ रिमूव ही नहीं करता, उनको उनका एग्जिस्टेंस ही खत्म कर देता है, उनको बिल्कुल डिसॉल्व कर देता है। तो पानी पूरा व्हाइट व्हाइट हो जाएगा और नीचे व्हाइट कलर के पार्टिकल्स आपको दिखेंगे, ध्यान से दिखेगा। पता नहीं आप लोगों को वीडियो में दिख पाएगा कि नहीं दिख पाएगा, मैं ट्राई करता हूँ। ये देखिए, ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स 5 मिनट्स हो गए हैं, इनको हल्का सा रब करके मैं ये बाहर कर देता हूँ। अभी आप अगर वीडियो में शायद ना दिखे, आप लोग लाइव देखिएगा तो ये पानी पहले से व्हाइट जैसा हो जाएगा। ये नीचे इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स बैठे हुए दिखेंगे। ये पानी आपको फेंक देना है, ये पानी आपको यूज नहीं करना है, और फिर आपके फ्रूट एंड वेजिटेबल्स को एक बार नॉर्मल पानी में फिर वॉश कर लेना है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग प्रदीप जी, बताइए। हाँ, मैं मेरे को जो क्वेश्चन है, जो आप जो हम्म। बोल रहा है जो हमारा फिनोकेयर प्रोडक्ट इको फ्रेंडली है, तो हम्म। मैं जो जानते हूँ जो एमओए का जो प्रोडक्ट है ना, एमओए का प्रोडक्ट वो भी बोलता है इको फ्रेंडली, बट जी।
वो सब्जी वगैरह जो जो है वो तो क्लीन करके, वो जो पानी होता है ना, वेस्टेज जो पानी, तो वो पानी बोलते हैं कुछ गाछ में देते हैं तो गाछ बढ़ जाते हैं। छोटा छोटा में सब्जी खेतों में अलग अलग छोटा छोटा जो गाछ होता है वहां में उसमें देते हैं तो यूज करते हैं तो गाछ को भी ग्रोथ बढ़ते हैं। तो हमारा फिनोकेयर जो प्रोडक्ट है ये तो इको फ्रेंडली बोल रहे हैं आप। तो हम जो सब्जी वगैरह जो पानी के निकाल मैंने जो क्या बोलेंगे वो अ, धो के जो पानी जो बच जाते हैं ना, वो पानी हम गाछ में देता है, क्या गाछ की बचेगा वहां पे? गाछ का मतलब मैं नहीं समझ पाया, गाछ किसको बोलते हैं? गाछ मतलब पौधा पौधा पेड़ पेड़। हाँ हाँ बिल्कुल, पेड़ों के जड़ों में आप डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं, अच्छा, तो बिल्कुल वही डाल सकते हैं। हाँ, क्योंकि जो भी पेस्टिसाइड वगैरह और बैक्टीरिया वगैरह किल होता है, वो उसको पेस्टिसाइड को सिर्फ रिमूव ही नहीं करता है, उसको डिसॉल्व कर देता है। डिसॉल्व का मतलब हो गया कि उसको कैसे लेमन लैंग्वेज में आप समझिए तो आपका पेस्टिसाइड वगैरह जो भी उसमें से रिमूव होता है, रिमूव होने के बाद वो खत्म हो जाता है, उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं रह जाता है। तो उसको आप पानी यूज कर सकते हैं, पेड़ पौधों की जड़ों में आप डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। अच्छा, थैंक यू सर। हाँ, ये जो प्रोडक्ट मैंने यूज किया ये करीबन 1 मंथ हो गया। ये इसका जो क्वालिटी है इंग्रेडिएंट्स मतलब पूरा अच्छा है, मतलब जो खुद में ही डिजोल्व हो जाता है जितना भी मतलब वेस्ट रहता है ना। हाँ हाँ, जो इसका भी जो गंदगी निकलेगी, जो हाँ, भी उसमें और वेस्टेज सब्जी का जो निकलेगा, वो टेस्ट होता अपने है आप ना, डिसॉल्व हो जाएगा। और जितना भी टेस्ट होता है सब्जी का मतलब थोड़ा भी बदलता नहीं है। बिल्कुल नहीं, कोई भी टेस्ट, हाँ, स्मेल, कोई भी न्यूट्रिएंट्स कुछ भी नहीं बदलेगा, और बिल्कुल नहीं बदलेगा। धोने से एक अलग ही शाइन आता है। जी शाइन बिल्कुल, जो भी क्या कहते हैं। और एक बात मैं आप लोगों को बताना, मेरे से एक पॉइंट मिस हो गया कि सब्जियों का शेल्फ लाइफ भी बढ़ा देता है। सब्जियों का शेल्फ लाइफ का मतलब ये हो गया, जैसे आप लोग मार्केट से सब्जियां लेकर के आते हैं और उसको नॉर्मली फ्रिज में रख देते हैं, अगर वो पर्टिकुलर सब्जी 1 दिन 2 दिन या 3 दिन में खराब होने वाली सब्जी है, अगर हाँ उसको मार्केट से लाने के बाद आप फिनो केयर में वॉश करके फिर फ्रिज में लगाते हैं, तो अगर 2 दिन में खराब होने वाला था, वो 4 दिन में खराब होगा। मतलब उसका 2 दिन और 3 दिन शेल्फ लाइफ बढ़ जाता है, हाँ जो क्योंकि हमारा जो इंग्रेडिएंट्स है वो एक ऐसा लेयर क्रिएट करता है कि जो शेल्फ लाइफ बढ़ा देता है। बट हाँ वो लेयर आपका फूड ग्रेड है, उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है थैंक सर। यू सर, थैंक यू सो मच। आप और लोगों को बताइए, और लोगों को क्या कहते हैं, जोड़िए फिनोविश से, हाँ, और फिनो केयर को और आगे प्रमोट करिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जय सर, कैसे हैं? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। अच्छा है, जी आप कैसे? बताइए, क्या क्वेश्चन है सर? हाँ सर, बात क्या है? हम्म आपिल हम लोग जो बाजार से खरीद के लेके आते हैं, हम्म उसके बाद उसको पानी से धो के हम लोग काट के रख देते हैं 5 मिनट 10 मिनट। तब ठीक है। तब जाके देखते हैं हम लोग, वो वो आपिल में एक लाल लाल शेड का एक हम्म लाल आता है। इसको ओके। आता है ना, यस और नो? हाँ हाँ आता है जी, बताइए। मतलब पहले जो मैं एप्पल को काटा है, उसका जो हम्म यूलिस्टिक जो कलर है, वो कलर हम्म रहता है। वो उसके नॉर्मली भी अगर आप एप्पल को काट के रखेंगे, हाँ तो आपका जो क्या कहते हैं एप्पल का कलर है वो हल्का रेडिश होने लगता है, वो काटते ही, वो उसका बेसिक नेचर है एप्पल का। और एप्पल के लिए मैं आपको बता दूं, एप्पल को फिनो केयर में काट के वॉश नहीं करना है, पूरा पूरा एप्पल वॉश करके फिर कट करना है। ठीक है मेरा। हाँ ठीक है सर, वो तो सही बात है सर। जी। मैंने एक चीज बोलूं, ये प्रोडक्ट हम्म के मेरा बहुत सारी कलीग फ्रेंड है यहाँ पे। हम्म हम्म 70-80 कलीग फ्रेंड है। मैं ये हम्म प्रोडक्ट को डेली यूज करता हूँ जब से मेरे को फिनोकेयर मिला है। जी ठीक है। डेली मतलब क्या है, जो सब्जी लेके खाते हम्म हैं उसका ओरिजिनल जो टेस्ट पिछले दिनों में हम्म मिलते पिछले दिनों हम्म में मिलते थे, वो हम्म टेस्ट अभी मिलने लगा।
ये है सबसे बढ़िया चीज है। मैं सो ग्रेटफुल ये प्रोडक्ट को लेके। सर ऐसा नहीं है जो बढ़ा के बोल रहा हूँ, सेल के बारे में मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं। जो हकीकत है, मैं बिल्कुल बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, इन चीजों का जो आप बातें बता रहे हैं, इन चीजों का प्रॉपर लैब टेस्टिंग रिपोर्ट है। लैब में ये चीजें अप्रूव हुई हैं कि कोई भी टेस्ट या स्मेल चेंज नहीं होता है। इवन आपके सब्जियों के जो ऊपर लगे हैं केमिकल्स वगैरह वो रिमूव हो जाते हैं, तो आपको प्रॉपर ओरिजिनल टेस्ट मिलेगा। ओरिजिनल जो सब्जी का टेस्ट होता है, जैसे आप पालक अगर खाते हैं, सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड पालक में यूज होता है। पालक में 3-4 अलग अलग तरीके का पेस्टिसाइड यूज होता है। तो नॉर्मली पालक अगर आप पानी से धुल के बनाइएगा, चाहे आप 3 बार 4 बार 6 बार धुल लीजिए, लेकिन फिर भी पालक के साथ साथ हल्की सी स्मेल मिट्टी जैसी या कुछ ना कुछ स्मेल अलग अलग से पालक के अलावा रहेगी। अगर आप पालक को फिनोकेयर में वॉश करके खाते हैं, हेलो मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ आ रहे। अगर आप पालक को फिनोकेयर में वॉश करके खाते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ पालक का ही टेस्ट मिलेगा। उसके अलावा कोई भी मिट्टी जैसा या केमिकल का या आपके पेस्टिसाइड का किसी और चीज का टेस्ट या स्मेल नहीं मिलेगा। सर आप प्रॉपर सब्जी का टेस्ट या स्मेल मिलेगा। सही बात। अभी मेरा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, जी। हमने सब्जी को धो के रख दिया है, ठीक तो है। मान लीजिए कितना दिन वो मिनिमम कितना दिन, और मतलब उसको क्या बोलता है वो, टटका बोलता है ना, टटका। हाँ, शेल्फ लाइफ कितने दिन वो ठीक हाँ, रहेगा? वो सेल्फ लाइफ रहता है उसका, यह है जानना। अलग अलग सब्जियों का अलग अलग होता है सर। देखिए, हर सब्जी का एक पर्टिकुलर शेल्फ लाइफ होता है, लेकिन जिस सब्जी का मान लीजिए एक पर्टिकुलर सब्जी का अगर शेल्फ लाइफ ऐसे रखने पे 2 दिन का है, तो आप फिनोकेयर में वॉश करके रखेंगे तो वो 4 दिन हो जाएगा। किसी का 3 दिन होता है, किसी का 4 दिन होता है। हर सब्जी का, जैसे पोटैटो है, पोटैटो आप महीनों रख दीजिए जल्दी खराब नहीं होता है। ऑनियन आप महीनों रख दीजिए, 1 महीने तक, 1 मंथ तक रखिए, 2 मंथ तक रखिए, 4 मंथ तक रखिए, जल्दी खराब नहीं होता है। लेकिन जैसे आपका कैप्सिकम है, कैप्सिकम आप 4 से 5 दिन रखिए तो थोड़ा वो हल्का सा लूज होने लगता है, तो मतलब वो खराब, तो उसका शेल्फ लाइफ 4 से 5 दिन हुआ। तो इतनी सारी सब्जियां हैं, सबका शेल्फ लाइफ अलग अलग होता है। तो एक लाइन में डिस्क्राइब कर पाना कि सब्जियों का शेल्फ लाइफ कितना होता है वो पॉसिबल नहीं है। सबका अलग अलग होता है, किसी का 2 दिन, किसी का 4 दिन, किसी का 6 दिन, कोई 2 दिन। जैसे पालक वगैरह 2 ही दिन में खराब होने लगता है। कुछ सब्जियां हैं जो 10 दिन में भी खराब नहीं होती हैं, कुछ हैं जो 4-5 दिन में खराब होती हैं। तो जो नॉर्मल शेल्फ लाइफ सब्जियों का नॉर्मली जितने दिन चलती हैं, अगर आप फिनोकेयर में वॉश करके रखेंगे तो वो 2 से 3 दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाती है शेल्फ लाइफ उसकी। हर सब्जी का, जिसका 2 दिन है उसका 4 दिन हो जाएगा, जिसका 4 दिन है उसका 6-7 दिन हो जाएगा, जिसका 5 दिन का शेल्फ लाइफ है उसका 7-8 दिन का शेल्फ लाइफ हो जाएगा। तो 2 से 3 दिन का शेल्फ लाइफ बढ़ जाता है। अगर आज खराब होनी है तो नहीं होगी, वो कल परसों तक खराब होगी। 1-2 दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाता है अगर आप फिनोकेयर में वॉश करके रखते हैं तो। गुड इवनिंग सर। हेलो। गुड इवनिंग सर। जी डेविड जी, गुड इवनिंग जी। सर जी, मेरे ये फिनोकेयर के विषय में कोई मतलब कंप्लेन तो नहीं है सर। ये क्वालिटेटिव प्रोडक्ट है, अच्छी प्रोडक्ट है सर। लेकिन सर इसकी जी थैंक यू। जहाँ जहाँ मतलब तो हम लोग प्रोग्राम देते हैं सर, कुछ मतलब कोऑर्डिनेटर्स का एक मतलब क्वेरी है सर। वो है कि इसका जो लीड है सर, लीड जो कैप बंद होती है ना सर, ये सील्ड नहीं है सर। सील्ड ना होने के कारण कुछ शंका पैदा करते हैं मतलब क्वांटिटी में सर, तो बोलते हैं। अच्छा, जो इसका कैप आता है वो यहाँ से सील्ड होता है। अच्छा। ये देखिए, यहाँ से सील्ड होता है, यहाँ से सील्ड रहता है। यहाँ से हो सकता है कि किसी में यहाँ ढीला हो। वी आर वर्किंग ऑन दिस। लास्ट मीटिंग में हमारी बात हो चुकी है। यहाँ से आपको, जैसे वाटर बॉटल में एक सील्ड लगा हुआ आता है यहाँ से ना, आप यही बात कर रहे हैं ना? हाँ जी। तो यहाँ से जैसे वाटर बॉटल में, पानी की बोतल आप खरीदते हैं उसमें एक सील लगा हुआ आता है, वैसा सील हम यहाँ से नेक्स्ट लॉट से आपको लगा हुआ मिलेगा जी। अच्छा इस पे ऑलरेडी बात हो चुकी है। थैंक यू सो मच, आपने इसको फिर से रेज किया। इस पे ऑलरेडी हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। वहां से आपको ऊपर से सील होके मिलेगा, नीचे से लीक नहीं होता है। जी सर, ऊपर की बात है। और सर हाँ, फिनो वो जी
सर एक्सक्यूज मी, फिनोवाश की भी सेम प्रॉब्लम है। फिनोवाश पे अभी हम आ रहे हैं। फिनो केयर कंप्लीट करने के बाद हम फिनोवाश का भी पूरा ऐसी डिस्क्रिप्शन देंगे, फिर उसके भी सारे क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वालिटी sir. से रिलेटेड कोई दिक्कत हो तो आप अभी क्वेश्चन कर लीजिए। नेक्स्ट ये जो क्या कहते हैं पैकेजिंग रिलेटेड क्वेश्चन है, वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन दैट। तो पैकेजिंग रिलेटेड आपके सारे प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट you, लॉट से आपको जो है प्रॉपर पैकिंग मिलेगा, सील्ड पैक मिलेगा। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मंजू जी, कैसी हैं आप? हाँ सर, मैं ठीक हूँ। आपका ये जो प्रोडक्ट है हम लोगों का, ये भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। मार्केट में भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। और थैंक यू सो जैसे मच। कि जी, मार्केट में बहुत बार इसका क्वेश्चन आता है कि इसमें जो अभी जैसे एक्सपायरी डेट लिखा हुआ है सर, जैसे बहुत कोई बोलते हैं इतना बड़ा बोतल है, और जैसे कि अभी हम लोगों को जो भी मिल रहा है वो दिसंबर का प्रोडक्ट है। तो अभी 1-2 महीना में जैसे अगर नहीं खत्म होता है तो इन केस वो रह जाता है, तो उसके बाद क्या वो यूज करने से कुछ हार्मफुल होगा कि कैसे? देखिए, पहले तो 24 मंथ का आपका ये होगा, क्या कहते हैं जी सर। मैन्युफैक्चरिंग डेट से आप नीचे देखिए तो लिखा है बेस्ट बिफोर 24 मंथ्स, मतलब 2 इयर्स तक का टाइम है। अगर आपके पास दिसंबर 2020 का प्रोडक्ट पहुंचा है, अभी तो नेक्स्ट लॉट जो अभी लौट गया है वो मार्च का है मैन्युफैक्चरिंग डेट उसमें, लेकिन सपोज मान लीजिए आपके पास अगर दिसंबर 2020 का प्रोडक्ट पहुंचा है, तो दिसंबर 2021 एंड दिसंबर 2022, मतलब दिसंबर 2022 तक वो प्रोडक्ट वैलिड है। तो दिसंबर 2022 तक तो कोई टेंशन ही नहीं है। 2 साल का प्रोडक्ट का क्या कहते हैं एक्सपायरी है, तो 2 साल तक 24 मंथ तक कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन आपका बहुत बढ़िया है कि एक्सपायरी के बाद भी अगर आप पानी में डाल के उसको यूज कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो नुकसान करेगा या जहर हो जाएगा या कुछ भी मतलब हार्मफुल हो जाएगा। बस इतना होगा कि जो उसका इफेक्टिवनेस है वो थोड़ा कम हो जाएगा। अभी जितना इफेक्टिव है, जितना ज्यादा जर्म्स बैक्टीरिया किल कर रहा है, जितना ज्यादा पेस्टिसाइड वगैरह रिमूव कर रहा है, तो एक्सपायर होने के बाद उस लेवल पे हो सकता है काम नहीं करेगा, उतना इफेक्टिव नहीं रह जाएगा, लेकिन एक्सपायरी के बाद भी बैड इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वो नुकसान करने लगेगा या फिर क्या कहते हैं उसका जहर हो जाएगा या उसको खाने से आदमी क्या कहते हैं बॉडी में कुछ बीमारी पड़ेगी या फैलेगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। हार्मफुल तब भी नहीं होगा। जस्ट इतना है कि उसका असर 24 महीने के बाद थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन 24 महीने तक 24 मंथ तक बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक्सपायरी डेट के अंदर अगर आप यूज कर रहे हैं तो वो 100% वर्क करेगा। मिस्टर प्रदीप शाह। हाँ सर। जी गुड इवनिंग प्रदीप जी। हाँ सर, मेरे को और एक क्वेश्चन। हाँ, गुड इवनिंग सर। जी जी बताइए। तो आवाज हाँ, और एक क्वेश्चन है मेरे को। जे आज का डेट तो हम देखते हैं, जो हम लोग जो चिकन और जो मछली खाते हैं ना, तो चिकन मछली बढ़ाने के लिए तो इंजेक्शन पुश करते हैं, तो वो तो हमारा शरीर में तो पॉइजन होता है। तो हम लोग जो बाजार में जो चिकन लेके आते हैं या जो मछली जो लेके आते हैं, तो वो फिनोकेयर में चुबा के हम खाते हैं, क्या वो पेस्टिसाइड वहां पे जो पॉइजन है वो पॉइजन क्या बाहर जाते हैं वो? जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। जो मीट फिश चिकन मटन में क्या होता है, उसमें पेस्टिसाइड नहीं होता है, उसमें हाँ, दो पॉइजन चीजें होता होती हैं। उसमें 2 चीजें होती हैं, 2 क्या 3 चीजें होती हैं। सब लोग ध्यान से सुन लीजिए, बहुत अच्छा टॉपिक है। जैसे पेस्टिसाइड का यूज होता है इसमें, उसमें क्या होता है, पहला चीज एक्स्ट्रा एंटीबायोटिक दिया जाता है उन लोगों को। एक्स्ट्रा एंटीबायोटिक दिया जाता है आपके चिकन मटन फिश, इन लोगों को एक्स्ट्रा एंटीबायोटिक दिया जाता है उनके, ताकि वो बीमार न पड़े। तो बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक का जो इंजेक्शन होता है वो एंटीबायोटिक हमारी बॉडी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, हमारी बॉडी के लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। दूसरा चीज, उनको हार्मोन्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं। हार्मोन्स क्या होता है,
उनको जल्दी बड़ा करने के लिए। आप देखते होंगे चिकन आपका 10 दिन में तैयार हो जाता है, बड़ा हो जाता है खट से, 10 दिन 15 दिन में बड़ा हो जाता है, 1 हफ्ते में बड़ा हो जाता है। जो डेली मटन बेचने वाले लोग हैं, वो अपने मटन को, बकरे को, उसको भी इंजेक्शन देते हैं हार्मोन्स का, ताकि वो जो ग्रोथ उसका साल भर में होना है वो 6 महीने में हो जाता है। तो 2 चीजें हो गई, एक्स्ट्रा एंटीबायोटिक, एक्स्ट्रा हार्मोन्स। और तीसरा चीज, जिस तरह से मार्केट में कटता है या जिस तरह से ये होता है, जिस जी जिस तरह से मार्केट में चिकन, मटन इन लोगों को काटा जाता है या जिस तरह से वो आपको दिया जाता है, वहां पे बैक्टीरिया अटैक करता है। और बहुत तरह तरह के, क्योंकि जैसे ही वो कटता है ताजे मीट पे बहुत तरह तरह के बैक्टीरिया अटैक करते हैं। इसके लिए स्पेशली हम लोग जैसे फिनोकेयर का फ्रूट एंड वेजिटेबल वॉश बनाए हैं, हम लोग फिनोकेयर का मीट, फिश एंड चिकन वॉश मीटोकेयर भी बनाने वाले हैं। ऑलमोस्ट उसका भी लैब टेस्टिंग हो चुका है, प्रोसेस में है। तो स्पेसिफिकली हम चिकन, मटन, फिश ये सब वॉश करने के लिए, नॉनवेज वॉश करने के लिए स्पेसिफिक अलग तरीके से मीटोकेयर अपना बना रहे हैं। बहुत जल्दी आप लोगों का अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन फ्रूजी केयर उस पे इफेक्टिव नहीं होगा। फ्रूजी केयर का इफेक्टिवनेस जो है वो पेस्टिसाइड और सब्जियों के हिसाब से जर्म्स एंड बैक्टीरिया पे है। हाँ, तो जो चिकन मटन पे यूज होगा वो अलग प्रोडक्ट होगा हमारा, वो फिनोकेयर का ही। जैसे ये फिनोकेयर का फ्रूट एंड वेजिटेबल वॉश है, वो फिनोकेयर का अपना मीट वॉशिंग जेल करके हम लॉन्च कर रहे हैं। ऑलमोस्ट उसका लैब टेस्टिंग और सब कुछ हो चुका है, प्रोडक्ट आ चुका है प्लेटफॉर्म पे, बहुत जल्दी आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू। इसमें आप धुलेंगे अगर, तो इसमें एक्स्ट्रा हार्मोन्स और एक्स्ट्रा एंटीबायोटिक नहीं निकल पाएगा, क्योंकि इसको बनाया गया है सब्जी धुलने के हिसाब से। तो इसमें एंटीबायोटिक रिमूव करने की एबिलिटी नहीं है। हेलो जी, संजू जी पूछिए। हाँ, पहले तो मेरा नाम शानू मिस्त्री है। अच्छा, सॉरी सानू जी। ये हाँ, सानू जी, गुड इवनिंग। गलती से मैंने संजू पढ़ लिया जल्दी में। नहीं, ठीक है, ओके। वैसे मेरा ये क्वेश्चन है, आपका ये जो प्रोडक्ट है, ये फिनोकेयर एकदम नया प्रोडक्ट है मार्केट में, इसका तो हर कोई पहचानता नहीं है, ठीक है? मेरा आवाज सुनाई दे रहा है ना? जी बिल्कुल, जी बोलिए। हाँ, तो ये जो प्रोडक्ट हम मार्केट में सबको, हाँ, तो मैं कुछ बोल रही हूँ कि ये जो आपने बताया कि ये प्रोडक्ट सभी ने बताया अच्छा है, ठीक है, ये सब हम फिनोफिस से जुड़े सब लोग हम जानते हैं ये प्रोडक्ट हमारा अच्छा है। लेकिन हम जब सबको देंगे ना, सबको बताएंगे, तो इसका जो टेस्टेड आपने टेस्ट किया है, इसका कोई कॉपी हमको, हम कस्टमर को दिखा सकते हैं? हमारे फिन मार्ट में उसको हम लगा सकते हैं, दिखा सकते हैं ये प्रोडक्ट ऐसा है, ये प्रोडक्ट बिल्कुल, अगर कोई भी पूछता है तो आप शेयर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो वो कॉपी हमको कहाँ मिलेगा? ऑफिस में, फिनोकेयर के ऑफिस में क्या कहते हैं अवेलेबल है। किसी से भी ऑफिस में कोऑर्डिनेट करके आप लोग उसको क्या कहते हैं शेयर कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओपनली शेयर कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, सेटिस्फाई कर सकते हैं किसी भी कस्टमर को। ऐसा नहीं कि हर किसी को आप खुद से दिखाते फिरिए, लेकिन अगर किसी को डाउट है, क्वेश्चन है, किसी के दिमाग में कुछ भी ऐसा आ रहा है, कोई अगर डाउट करता है, तो उसका डाउट क्लियर करने के लिए इसीलिए लैब टेस्टिंग कराया जाता है। लैब टेस्टिंग कराया ही इसीलिए जाता है कि हमारा भाई ये प्रूफ है कि ये चीजें इन चीजों पे काम करता है। तो प्रॉपर लैब टेस्टिंग रिपोर्ट की कॉपी है, वो एक कॉपी आपको सॉफ्ट कॉपी भेज दी जाएगी, आप दिखा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये खाने का चीज है ना, तो इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने कर लिया, ठीक है? थैंक। बिल्कुल बिल्कुल, कोई टेंशन नहीं है। ये फील्ड का सवाल है, क्योंकि मार्केट से काफी क्वेश्चन हम लोगों को भी सामना करना पड़ता है। हाँ हाँ जी, बताइए। कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि हम्म ये जो फिनोकेयर है ना, काफी सारे लोग बोलते हैं कि मान लीजिए कि जो वेजिटेबल्स है या तो फ्रूट्स है, उसको यूज करने के बाद, जैसे आपने डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया किस तरीके से इसको यूज करना है, यूज करने के बाद उसको फ्रीज में डाल दिए, ठीक है? तो जो फ्रीज में रहते हैं, तो फिर क्या उसमें कोई इफेक्ट होता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि कोई फ्रीज भी में इफेक्ट नहीं होता काफी है। सारे सब
अलग काफी अलग सारे टेम्परेचर पे वॉश करने के बाद अलग अलग टेम्परेचर पे रख करके उसको देखा जा चुका है। ओके। तो उसमें बिल्कुल कोई टेंशन नहीं, कहीं कुछ भी ऐसा आता है तो उसका क्या कहते हैं, आप ये कर सकते हैं, उसका मुझे फोटो वीडियो आप लेकर के दे सकते हैं। वॉश करने का मतलब ये है कि फिनोकेयर से वॉश करने के बाद एक बार और नॉर्मल पानी से भी वॉश करना है। जी। नॉर्मल पानी से भी वॉश करना है। नॉर्मल पानी से वॉश करने के बाद आपका क्या कहते हैं, फिर आप फ्रिज में लगाइए, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। अलग अलग टेम्परेचर पे उसको रख के हर चीज टेस्ट किया गया है। अगर इस तरह की कहीं कोई शिकायत आई है या कुछ भी प्रॉब्लम ऐसा हुआ है, उनसे पहले आप क्रॉस वेरीफाई करिए कि फिनोकेयर के सॉल्यूशन में वॉश करने के बाद नॉर्मल पानी से प्रॉपर धुला गया था कि नहीं, धुलने के बाद फ्रिज में लगाए थे तो उसमें क्या दिक्कत आई, क्या दिखा, क्या मतलब उनको समझ में आया, उसका आप फोटो वीडियो मंगा लीजिए, हम लोग उस पर भी काम कर लेंगे। अच्छा, और एक बात भी है जो ज्यादातर सबसे ज्यादा फील्ड फील्ड से भी इस टाइप का भी क्वेश्चन हम लोगों को फेस करना पड़ता है। जैसे कि आजकल ये जो कोरोना काल चल रहा है, इस कोरोना को सामने रखते हुए काफी सारे लोगों ने बिजनेस या धंधा कर रहा है। कोई बोलता है कि लाइक फिनोकेयर कोई भी एक आइटम्स अलग अलग ब्रांड का नाम से आते हैं तो उसको लेके कोई क्वेश्चन है ही नहीं। बट जब नया कोई ब्रांड होगा ना, वो सब लेके बहुत सारा क्वेश्चन आते हैं। जैसे फिनोविस का जो ब्रांड है फिनोकेयर, ये तो फिनोविस का ब्रांड है और फिनोविस सितंबर से लॉन्च हुआ है तो कंपनी न्यू है। तो इसके वजह से इनकेस हमारा जो बहुत सारे कोऑर्डिनेटर्स है ना, ये लोग जब मार्केट में जाते हैं किसी को प्रमोट करते हैं, उन लोगों को तो टीवी या तो एडवर्टाइजमेंट पे नहीं दिखाई देते हैं, जिसके वजह से, क्योंकि ये हमारा कंसेप्ट का एक पैटर्न ही ऐसे है कि हम उधर पैसा क्यों खर्चा करें, वो पैसा हमारा जो कोऑर्डिनेटर्स है उसको देंगे। हाँ, दैट इज 1 to 1 वो समझाएंगे, उनको देंगे। हाँ जी जी हाँ बिल्कुल जी। हाँ, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग। तो डायरेक्ट सेल हम लोग कर रहा है, इसीलिए एडवर्टाइजमेंट ओके। देने का जरूरत है ही नहीं। और इसी में जो ट्रेडिशनल मार्केट में लोगों का जो सवाल होते हैं कि चलो बात सही है, आपने बोल रहा है आपका सामान अच्छा है, बट अगर हम यूज करके मेरे को कोई प्रॉब्लम आएगा तो, क्योंकि उसमें मतलब जो भी आप लोग बोलते हो गारंटी, तो सेल्समैन का काम ही है कि बहुत सारा चैलेंज और गारंटी के साथ बात करते हैं। इनकेस कोई अगर खराब एक आएगा। एक एक सॉल्यूशन मेरे दिमाग में जो आ रहा है, बाकी हम लोग आपस में बैठ करके मैनेजमेंट मीटिंग में और भी सॉल्यूशंस पे बात कर लेंगे, लेकिन जो अभी के लिए मेरे दिमाग में सॉल्यूशन आ रहा है, आप रेसिड्यूज एनालिसिस का लैब टेस्टिंग रिपोर्ट और अपना जो प्रॉपर फ्रूजी केयर के इफेक्ट का लैब टेस्टिंग रिपोर्ट है, ये आप सारे कोऑर्डिनेटर से शेयर कर सकते हैं। इसमें कोई ऑब्जेक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। और जिसको भी डाउट होता है वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड लैब टेस्टिंग रिपोर्ट पे तो भरोसा करेंगे ना। और लैब भी ऐसा नहीं कि कोई मतलब इधर उधर का कैसा भी लैब है, बाकायदे जो लेबोरेटरी है, लेबोरेटरी इटसेल्फ अप्रूव्ड फ्रॉम ऑल गवर्नमेंट बॉडीज। आप जो हमारा सर्टिफिकेट है उसको अगर देखेंगे तो सर्टिफिकेट के ऊपर सारे गवर्नमेंट बॉडीज के अप्रूवल लगे हुए हैं। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं, मतलब प्रॉपर तरीके का लैब नहीं है या कुछ भी छुपाने जैसा नहीं है। आप उसको सबसे शेयर कर सकते हैं, सबके साथ उसको क्या कहते हैं, जिसका भी डाउट है उसको दिखा सकते हैं, उसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। तो अच्छा, इस तरह इन से करके केस उसमें नवीन नवीन सर, एक एक बात है। हम्म ये तो ये तो खाने वाला जो है ना, जो वेजिटेबल्स है या तो फ्रूट्स है, ठीक है, ये तो खाने का सामान है। तो कहीं ना कहीं लोगों का पेट में जाने का कोई चांस है क्या, कि कहीं ना कहीं तरीके से पेट में जा सकता है ये जो अगर 1-8% रह भी गया तो मैंने पहली लाइन में ही आप लोगों को क्लियर किया था सेफ्टी वाले कॉलम में कि ऑल इंग्रेडिएंट्स आर फूड ग्रेड। अगर धुलने से कहीं 1-8% रह भी जाता है तो फूड ग्रेड इंग्रेडिएंट है। अगर खाने के साथ 1-8% चला भी जाता है तो कुछ भी बॉडी को नहीं, हार्म ऐसे नहीं हमारे होगा। पास एक अच्छा एग्जांपल है। अभी वो 85 जो पार्टिसिपेंट है ना, इसमें भी वो मौजूद है। ऐसे भी कोई हमारा मेंबर्स है जो कि मतलब रात में किसी दूसरा बोतल के अल्टरनेट हिसाब से इस बोतल को पी लिया था। तो पीने के बाद उसको लगा मेरे को तो कोई लग नहीं रहा है, मेरा तो कोई
मतलब मेरा कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, तो मतलब खाने के बाद तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, बट खास नहीं, करके इनकेस अगर क्योंकि जो स्टोमच में भी जाएगा तो प्रॉब्लम नहीं होगा ना, गलती से देखिए बच्चा अगर पी इतना लेगा। सारा, जैसे उन्होंने पी लिया, इतना सारा इंग्रेडिएंट्स एक साथ गया, जैसे बॉडी के लिए हमारे विटामिन क्या है, पॉजिटिव है, या जिंक होता है, बॉडी को चाहिए होता है, हर चीज बॉडी को चाहिए होता है, लेकिन अब जैसे आप 10 टेबलेट जिंक का खा लीजिए तो उसका हो सकता है नुकसान हो, उन्होंने बॉटल उठा के पी लिया तो हो सकता है कि उसका कुछ साइड इफेक्ट हो, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं होता है, क्योंकि सभी इंग्रेडिएंट तो फूड ग्रेड ही है। तो 1-8% अगर सब्जियों के साथ जाता है तो उसका तो बिल्कुल कुछ होना ही नहीं है। पहले तो रेसिड्यूज एनालिसिस हमने करा रखा है, अगर रेसिड्यूज एनालिसिस पर भी भरोसा नहीं है तो इंग्रेडिएंट्स तो हम बना रहे हैं ना, प्रोडक्ट तो हम बना रहे हैं, इंग्रेडिएंट्स उसमें हम डाल रहे हैं, खाने पीने की चीजों में पड़ रहा है, तो इतना तो सेफ्टी का ख्याल रखा जा रहा है ना कि सारे इंग्रेडिएंट्स फूड ग्रेड पड़ते हैं। कभी भी मार्केट में आप केमिकल लेने जाते हैं, वैसे आप अगर देखिए एसिटिक एसिड क्या है, एसिड है, नींबू में भी मिलता है। साइट्रिक एसिड क्या है, नींबू में भी मिलता है। साइट्रिक एसिड वैसे देखिए तो एसिड है, लेकिन नींबू में पाया जाता है, उसको आदमी खाता है ना। तो जो दो तरह के, एक इंडस्ट्रियल ग्रेड का साइट्रिक एसिड आता है, एक फूड ग्रेड का आता है। तो हम अपने प्रोडक्ट में फूड ग्रेड यूज करते हैं जो कि ईटेबल है, जी लेकिन इसका मतलब अब ये नहीं है कि डायरेक्टली लोग उसको कंज्यूम करने लगे। ठीक है, उसका अलग पर्पज से बनाया गया है, बट अगर 1-2%, 5% कहीं सब्जियों के साथ आपके बॉडी में जाता है तो 100% सेफ है, उसमें कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, नहीं, मैं कोई जो प्रॉब्लम की क्वेश्चन बात नहीं है। मैं आपको जो क्वेश्चन किया ना, इसमें कुछ बात है जो मैं खुद ऐसे आफा मतलब ऐसे बोला है, लेकिन ऐसे नहीं है, लेकिन मेरे को जो टेंशन है वो है बच्चों अगर पी लेगा तो कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, यही मैं बोल रहा था, क्योंकि घर में तो नहीं, बच्चे रहते बच्चों हैं से ना। दूर रखना है, क्योंकि डायरेक्टली पीने पे प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि फूड ग्रेड भले ही है, कोई भी चीज डायरेक्टली आप ढेर सारा कोई चीज अगर ये कर ले, जैसे नींबू वैसे तो फायदा करता है, आप 10 नींबू निचोड़ के छोटे बच्चे को एक साथ पिला दीजिए तो कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट तो हो ही जाएगा। बात मेरी समझ रहे हैं? जी 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 जी। फूड ग्रेड इंग्रेडिएंट्स तो हैं, लेकिन इकट्ठा इतना सारे इंग्रेडिएंट जो सब्जी धोने के लिए बना, एक साथ कोई पी लेगा उठा करके डायरेक्टली, तो हो सकता है कि उसका कोई साइड इफेक्ट हो। जी बट अगर क्या कहते हैं प्रॉपर तरीके से यूज किया जाए और 2-5% कहीं चला जाता है तो दिक्कत नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा फिर। अच्छा, रिगार्डिंग मार्केट का एक सवाल और भी है, जैसे कि आज का जी। डेट में मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, और हम्म। अलग अलग ब्रांड का अलग अलग प्राइस है, तो जी। अकॉर्डिंग टू क्वालिटी अगर देखा जाए, ठीक हम्म। है, हर इंसान बोलते हैं कि हमारा प्रोडक्ट बेटर है, बेहतरीन है, बट जी। खास करके एक न्यूट्रल पर्सन हिसाब से मेरे को एक चीज आंसर दे कि, क्योंकि मार्केट हम लोग फेस करते हैं, हमारा कोऑर्डिनेटर्स भी मार्केट में जाते हैं, बातचीत करते हम्म। हैं, हम्म। शायद हम्म। आज के बाद काफी सारे फिनो केयर लेके मार्केट में प्रमोशन भी होगा, क्योंकि ये जो मेरे को भी सुनने को मिला, क्योंकि पहले हम्म। मीटिंग मतलब इस टाइप का डिस्कशन हम लोग यहीं पे कर रहे हैं, तो हम्म। मार्केट में क्वेश्चन यही आएगा कि बाजार में भी मिलता है, मैंने सुना इससे भी सस्ता रेट में भी है, और हम्म। कुछ ब्रांड का है थोड़ा महंगा वाला भी है, तो इसमें क्या टैली आप करेंगे, क्या बात करेंगे इसमें? देखिए, सिंपल लेमैन लैंग्वेज में हम आपको समझाते हैं कि आपको क्या करना है। जैसे ही मार्केट में कंपटीशन का ये होता है, इनको अपने नंबर से फोन करके बात कर लो, बोल दो कॉन्फ्रेंस में, सॉरी। जैसे ही मार्केट में कंपटीशन आता है, आपको सिंपल डाबर का प्रोडक्ट हो गया, मैरिको का प्रोडक्ट हो गया, नीम वॉश, आप लोग को नाम नहीं लेना है मार्केट में, हमारी इंटरनल मीटिंग हम आप लोग के सामने ले रहे हैं, आपको ट्रेनिंग के लिए समझा रहे हैं, कंपटीशन का नाम ले रहे हैं, आप लोग मार्केट में नाम न लीजिए, जो भी कंपटीशन आता है सिंपली आप उसका बॉटल उठाइए, पीछे इंग्रेडिएंट्स देखिए, उन इंग्रेडिएंट्स को आप भी, आजकल हर आदमी मोबाइल से भी है, सबको गूगल चलाना आता है, सब लोग देख लेता है, उन इंग्रेडिएंट्स को डालिए गूगल पे, तुरंत समझ में आ जाएगा कि वो क्या दे रहे हैं। और ज्यादातर मार्केट में जैसे नीम वॉश है, वो अपने बॉटल पे कहीं भी पेस्टिसाइड क्लेम ही नहीं करते, उनका सिर्फ लिखा है किल्स जर्म्स एंड बैक्टीरिया 99.99%। पेस्टिसाइड को तो वो क्लेम ही नहीं करते। और भी जो प्रोडक्ट्स हैं उनका देखिएगा, इंग्रेडिएंट्स जैसे ही देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा, कोई अलग अलग नाम से, साइंटिफिक नेम से आपको सॉल्ट एंड विनेगर डाल के दे दे रहा है, साइट्रिक एसिड एंड सॉल्ट डाल के दे दे रहा है, कुछ भी पानी में मिक्स करके दे दे रहा है।
तो उससे क्या हो रहा है कि वो पेस्टिसाइड, बैक्टीरिया, वो सब कुछ नहीं रिमूव करेगा, बस आपके सेटिस्फेक्शन के लिए हो जाएगा कि हाँ हमारी सब्जियां धुल गई, थोड़ा नॉर्मल पानी से बेटर धुल जाएगा। जिस तरह से हम अपनी बॉटल पे पूरा लिख के दे रहे हैं कि रिमूव्स germs, बैक्टीरिया, पेस्टिसाइड्स एंड ऑल द माइक्रोबल लोड्स एंड एवरीथिंग, ये पूरा लिखा हुआ क्लेम करता हुआ जल्दी मार्केट में आपको ब्रांड नहीं मिलेगा। जो ब्रांड मिलेगा मार्केट में, जो लोग पेस्टिसाइड से लेकर के जर्म्स, बैक्टीरिया सब कुछ पे क्लेम कर रहे हैं, उनका प्राइस हमेशा हमसे ज्यादा होगा। जिनका प्राइस हमसे कम होगा, उनको आप कंपेयर कर लीजिए, उनके इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए, उनकी क्वालिटी देख लीजिए, उनको सब्जियों पे धो के देख लीजिए, आपको वैसे पार्टिकल्स नहीं बचते हुए दिखेंगे, वैसा रेसिड्यूज बचते हुए नहीं दिखेंगे। अपने आप समझ में आ जाएगा। अगर आप जो है सब्जी को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एक नॉर्मल कंपटीशन का कोई प्रोडक्ट ले लिया, उसमें वॉश कर लिया, एक आपने फिनोकेयर में वॉश कर लिया, सेम दोनों सब्जियों को आप रख करके देख लीजिए कि दोनों में शेल्फ लाइफ किसका ज्यादा चलता है, कौन पहले खराब हो रहा है, कौन बाद में खराब हो रहा है, किस पे जो है ज्यादा साफ दिख रहा है, कौन सा नहीं साफ दिख रहा है। ये सब आप खुद कंपेयर कर सकते हैं। इसमें बिल्कुल कहीं भी ओपन चैलेंज कर दीजिए मार्केट में, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो क्वालिटी में क्या, क्वालिटी में हम कंपेयर कर सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ तो है नहीं कि आंख से दिखेगा, आंख से ऐसे पेस्टिसाइड निकल के बाहर जाते हुए तो नहीं दिख पाएगा, वो तो हमें लैब टेस्टिंग पे ही भरोसा करना पड़ेगा। लेकिन कुछ चीजें हैं जैसे इंग्रेडिएंट्स हैं, इंग्रेडिएंट्स आप देखिए कि हमारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको आप गूगल करिए, एक एक इंग्रेडिएंट्स में लिख करके आएगा कि क्लीनिंग एंड हाइजीनिक के लिए और जर्म्स एंड बैक्टीरिया किल करने के लिए यूज होता है, वो सब आपको लिख करके आ जाएगा। उनके इंग्रेडिएंट्स आप डालिए गूगल पे एक एक करके, वन बाय वन, वो देखिए, अपने आप समझ में आ जाएगा आपको कि क्या बेटर है। सिंपल, उसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। कोई भी सिंपल कॉमन पर्सन, कॉमन मैन इसको क्या कहते हैं कंपेयर कर सकता है। उसके बाद वॉश करके रिजल्ट देख लीजिए, आंख से जितना दिख जाता है। उसके बाद आप दोनों को, मान लीजिए कोई मार्केट में कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट है, उसमें वॉश करिए, फिनोकेयर में वॉश करिए, दोनों सब्जियों को आप ऐसे ही बाहर छोड़ दीजिए बिना फ्रिज के, ऐसे खुले में छोड़ दीजिए, देखिए पहले कौन सा खराब हो रहा है। तो उससे आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि शेल्फ लाइफ बढ़ाता है कि नहीं बढ़ाता है। इन 2-3 पॉइंट्स पे आप कंपेयर कर सकते हैं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और इसके साथ साथ मैं एक चीज हमारा भी मेंबर्स को बताना चाहता हूँ कि इसका प्राइस जो है अभी 220 है, और हमारा जो प्राइस है कोऑर्डिनेटर के लिए दैट इज 198। मतलब तकरीबन अगर हम लोग चाहे 22 रुपीज, इसमें फायदा हमारा कोऑर्डिनेटर्स को भी मिलता है। तो हम लोग रिटेलिंग भी कर सकता है ये आइटम को अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट एडवाइस, जिस तरीके से हमने सुने हैं। तो मेरे ख्याल से इसमें पीएबी भी ज़्यादा है, 3 पॉइंट समथिंग, आप लोग पोर्टल में भी देख सकता है। तो जितने सारे मेंबर्स है मेरे ख्याल से सबको थोड़ा अलर्ट होना चाहिए। और अभी जैसे जयदीप बनर्जी एक चीज़ बोला था कि मैंने जिस दिन से लिए थे उस दिन से एवरीडे हम इसी को यूज करते हैं, और कुछ कुछ टेस्टिमोनियल भी आए हैं जैसे बोल रहा है कि अच्छा है। देखिए मैं एक सीधा बात आप लोगों को बता दूं, मैं तो सामने से कभी ये सब चीज देखा नहीं, बिकॉज हम प्रोडक्ट का ऊपर कभी चलते नहीं है ना बात करते हैं उतना। मैं कंसेप्ट को बिलीव करता हूँ, लेकिन प्रोडक्टिव होना भी चाहिए। तो इसीलिए मैंने आज पूरा सुने थे, और पूरा जो आज का सेशन है रिकॉर्डिंग भी मैंने करके रखे हैं, और आप सबको यूट्यूब में भी मिल जाएगा, और साथ साथ मैंने साइड में भी देंगे। लेकिन अच्छा है, और हम लोग आशा करेंगे कि इसका क्वालिटी जो हो ना, या जिस तरीके से आज आप बता रहा है, इसको क्वालिटी कभी डिक्रीज नहीं होना चाहिए, नहीं, बेहतरीन क्वालिटी होना में चाहिए। कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। क्वालिटी के लिए आप लोग मार्केट में बिल्कुल ओपन चैलेंज रखिए। आप लोग एकदम सबको, जितने लोगों को मिलते हैं सबको फिनोकेयर पिच करिए। आप जो है अगर डायरेक्ट पिच करने के साथ साथ रिटेलर्स को पिच कर सकते हैं तो रिटेलर्स को पिच करिए। आपके एरिया में, आपके घर के आसपास जो मेडिकल स्टोर्स हो, आप मेडिकल स्टोर्स पे रखिए, और मेडिकल स्टोर्स पे पेस्ट करने के लिए हम आपको ये क्या कहते हैं गमिंग शीट प्रोवाइड करेंगे, पोस्टर प्रोवाइड करेंगे गमिंग शीट का, जो आप अपने एरिया के मेडिकल स्टोर पे पेस्ट कर दीजिए, ताकि मेडिकल स्टोर पे जो बंदा आ रहा है कुछ भी खरीदने, उसको वो एडवर्टीजमेंट दिखेगा। उसके बाद वो मेडिकल स्टोर वाले से बात करेगा कि ये फिनोकेयर क्या है, कैसा प्रोडक्ट है, फिर वो मेडिकल स्टोर वाला उसको पिच करके बेचेगा। आप लोग बिल्कुल एकदम से क्या कहते हैं इसमें अच्छा पॉइंट्स, अच्छा ये वो तो सर बताएंगे, लेकिन क्वालिटी एंड प्रोडक्ट वाइज बिल्कुल निश्चिंत होकर के जहां तक सेल कर सकते हैं वहां तक करिए। कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
कहीं भी कुछ भी दिक्कत होता है, ये सेशन हर वीक होगा। आप अपने क्वेश्चंस नोट करिए, जो मार्केट में ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं उन ऑब्जेक्शंस को नोट करके रखिए। एवरी वीकली सेशन ट्रेनिंग का होगा, आप वो सारे ऑब्जेक्शंस मेरे से पूछिए, एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछिए, उन ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल करना है वो सब हम बताएंगे। हो सकता है कोई आंसर अगर मैं इमीडिएटली नहीं दे पाया तो उस पर वर्कआउट किया जाएगा, फिर उसका ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करना है वो देखा जाएगा। आपके साथ पूरी तरह से हम लोग खड़े हैं। आप लोग एकदम क्या कहते हैं, हम लग जाइए इसको। इस समय जो कोरोना का सिचुएशन है, जो लोगों का टेंशन है, हाथ आप क्या कहते हैं हैंड वॉश से धुल लेते हैं, सैनिटाइज कर लेते हैं, कपड़े आप वॉशिंग मशीन में या नॉर्मल साबुन से धुल लेते हैं, लेकिन फल और सब्जियां पता नहीं कितने हाथों से होकर के आती हैं, कितने लोगों से होकर गुजरती हैं, और उसको धुलने के लिए भी अवेयरनेस कम है। अभी मार्केट में प्रोडक्ट हैं, ब्रांडेड प्रोडक्ट भी आ गए हैं, लेकिन अवेयरनेस कम है। अवेयरनेस फैलाने का काम एक तरह से ये सोशल वर्क है। आपका पैसा तो कमाना अलग चीज हो गया, बिजनेस अलग चीज हो गया। आप बिजनेस के साथ साथ एक सोशल वर्क कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि 10 हाथों से होके गुजरी हैं आपकी सब्जियां, तमाम तरह से होकर के आई हैं, पता नहीं कितने लोगों ने टच किया है, उसमें कहाँ से क्या वायरस आ रहे हैं, कहाँ से क्या गंदगी आ रही है, उसको वॉश करने के लिए आपके पास प्रॉपर अप्रूव्ड सर्टिफाइड क्वालिटी प्रोडक्ट है फिनोकेयर। तो इसका आप लोग अवेयरनेस फैलाइए, इसकी माउथ पब्लिसिटी करिए, इसके अपने आसपास के एरिया में जितने भी जनरल स्टोर, जितने भी मेडिकल स्टोर्स हैं वहां पे प्लेस करिए। जहां भी आप प्लेस करेंगे वहां पे पेस्ट करने के लिए आपको गमिंग शीट प्रोवाइड किया जाएगा। आपको कोलकाता ऑफिस से गमिंग शीट मिलेगा, सारा कुछ प्रोडक्ट के साथ मिलेगा। आप लोग इसको बिल्कुल क्या कहते हैं, इस समय बहुत ऐसा सिचुएशन है कि इसका जितना आप अवेयरनेस फैलाएंगे, ये एक तरह से आप सोशल वर्क भी कर रहे हैं, एक आप रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह जो है एक्ट करिए कि क्या कहते हैं, फल और सब्जियों को धोने के लिए कोई प्रॉपर प्रोडक्ट नहीं है, तो उसको धोने के लिए हम जो सोल्यूशन दे रहे हैं, आपके जर्म्स बैक्टीरिया वायरस तो एक तरफ हो गया, पेस्टिसाइड भी रिमूव कर देगा, क्योंकि पेस्टिसाइड की प्रॉब्लम वो कोरोना की वजह से नहीं है, वो तो पिछले 10 12 15 साल से है। जैसे आप फॉर एग्जांपल प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, अभी हम तो जो एक वयस्क शरीर, एक एडल्ट शरीर होता है, एडल्ट बॉडी होता है, उसका रोग से लड़ने का जो पावर होता है, जो एंटीबायोटिक हमारे बॉडी में होता है, वो ज्यादा बेटर होता है। लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर हम पेस्टिसाइड सब्जियों के साथ खा रहे हैं, तो वो होने वाले बच्चे को जो 2 महीने 3 महीने का फ्यूटल है पेट के अंदर, उस पे बहुत बुरा असर करता है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है, इसको आप लोग सब लोग गूगल पे सर्च कर सकते हैं। उसमें क्या कहते हैं, पेस्टिसाइड बहुत बुरा असर करता है। अलग अलग फॉर्म में पेस्टिसाइड यूज होता है हमारे फ्रूट एंड वेजिटेबल पे, और जो फॉर्म में फ्रूट एंड वेजिटेबल में पाया जाता है उसको बोलते हैं, हेलो, जिस हाँ जी, फॉर्म सुनाई दे में फ्रूट एंड वेजिटेबल में पाया जाता है वो ऑर्गेनो फास्फोरस कंपाउंड होता है। तो ऑर्गेनो फास्फोरस कंपाउंड आप सर्च करिएगा, ना हो तो आप लोग नोट कर लीजिए, मैं फिर से रिपीट करूंगा, ऑर्गेनो फास्फोरस कंपाउंड। तो ऑर्गेनो फास्फोरस कंपाउंड जो होता है वो ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत डेंजरस होता है, और फ्यूटल के लिए, जो फ्यूटल मतलब जो छोटा शिशु, छोटा बच्चा जो माँ के पेट में पल रहा है, उसके लिए तो बहुत ही डेंजरस है। आपके आसपास जान पहचान में जो भी प्रेग्नेंट लेडीज हों, उनको आप सजेस्ट करिए कि वैसे अगर नहीं भी आदत में डालती हैं तो एटलीस्ट 9 मंथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो धुल के ही खाएं। उससे ब्रेन डेवलपमेंट रुक जाता है, बच्चा बैंक पैदा हो सकता है, तीसरे चौथे महीने में मिसकैरेज हो जाते हैं। आप गूगल पे इन चीजों को क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि लास्ट 5 इयर्स में इंडिया में लगभग 30% मिसकैरेज के केसेस इंक्रीज हुए हैं, और उसका रीजन साइंटिस्ट ने पाया है पेस्टिसाइड का यही फॉर्म, ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड। ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड हमारे सारे ऑर्गन्स पे, हमारे लीवर पे, हमारे किडनी पे, हमारे फेफड़े पे, हमारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में सब में बैड इंपैक्ट डालता है। और हमारा जो प्रोडक्ट है स्पेशली ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड पे कई बार टेस्ट किया गया है। इसका एक वीडियो भी है यूट्यूब चैनल पे, हम डाल देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड को पानी में डाल के और फिर अपना फ्रूजी केयर उसको डाल के डिसॉल्व करते हुए
हमने वीडियो बनाया हुआ है, लाइव आंख से देख सकते हैं। वो वीडियो भी आप लोगों को आपके यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। अभी ट्रेनिंग सेशन के बाद ही हम लोग डाल देंगे। तो ये चीजें अवेयरनेस की हैं कि आप कितना अवेयरनेस फैला सकते हैं, जितना लोगों को आप बता सकते हैं, जितना लोगों को आप जोड़ सकते हैं, जितने लोगों से आप बात करेंगे। ये बिजनेस इज अ डिफरेंट थिंग। बिजनेस के साथ साथ ये जो हमारा प्रोडक्ट है, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रोडक्ट है। आप सोशली लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, उनको जहर खाने से बचा रहे हैं, उनको तरह तरह की बीमारियां होने से बचा रहे हैं। तो आप उसमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फील करेंगे। आप क्या कहते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है बिजनेस, बट ऑब्वियसली आप सेल करेंगे, आपको पॉइंट्स मिलेंगे, आपको कमीशंस मिलेंगे, आपका सारा सिस्टम रहेगा, वो अलग चीज हो गया। लेकिन उसके साथ साथ आप सोशली रिस्पॉन्सिबल, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन अपनी कंट्री के होने के नाते आप इसको उस तरह से भी प्रमोट कर सकते हैं। और भी मार्केट में जब भी आप लोगों को पिच करेंगे, ज्यादा लोगों को पिच करेंगे, ज्यादा ऑब्जेक्शन आएगा। तो जितना भी आप लोगों को ऑब्जेक्शन आता है, वो सारे ऑब्जेक्शन आप लोग क्या कहते हैं, हर वीकली सेशन में रेज करिए। आपका ये तो एक प्रोडक्ट हो गया। आज तो मेरे ख्याल से टाइम ज्यादा हो अभी गया, आज एक ही तो प्रोडक्ट टाइम हो चुका है, अभी हम लोग वाइंड हाँ अप करेंगे हाँ, तो क्योंकि अभी तो हम लोग वाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम लोग अपना फिनो वॉश को लेकर के आएंगे और फिनो वॉश पे चर्चा करेंगे। बिल्कुल, इसमें कोई ऐसा ट्रेनर जैसा या समझाने जैसा नहीं है। आप लोग 1 to 1 बात कर सकते हैं, सारी प्रॉब्लम्स अपनी सारी कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग एक्शन लिया जाएगा। नवीन जी, दोनों सज्जन का क्वेश्चन हो सकता है। अरे ये विश्वजीत दास किधर रहता है, इसका माइक का आसपास इतना आवाज है। मिस्टर सुब्रत अभी खुटिया जी शायद कुछ बोलना चाहते हैं, उसका लास्ट स्टेज में उन्होंने हैंड रेज किया, आप एक बार बात किन्होंने? सुन। मिस्टर सुब्रत खुटिया जी। अच्छा जी 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 सर, जी, सुब्रतो जी बताइए। जी सर, मैं बताना चाहता हूँ इसका प्राइस के बारे में, जो अभी डिस्कस हो रहा था, सर ने भी बोला था, जो रिटेल शॉप में और मेडिसिन शॉप वगैरह में बात करके प्रमोट करने के लिए, वो मैंने ट्राई भी किया हूँ। लेकिन उन लोग का कहना है कि जैसे हमारा कोऑर्डिनेटर प्राइस है 198 और एमआरपी है 220, तो हम 198 पे भी दे रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं कि उनको भी कुछ कस्टमर को 5-10 रुपया कंसेशन दे के छोड़ना है, तो उनको क्या रहेगा। तो उनका जो आदत है मार्केट में कि 10% 15% वो रखते हैं हर एक प्रोडक्ट में, तो वो नहीं हो रहा है। तो वो चाहते हैं कि इसका एमआरपी और थोड़ा बढ़ा दिया जाए, या जो भी हो वो थोड़ा देखिए। नहीं ऐसे सुब्रतो जी, इसके आंसर मैं थोड़ा आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, हम लोग तो डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं। हमारे पास सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस मैन पावर कौन है, आप लोग है, मतलब कोऑर्डिनेटर्स। तो हम लोग कोऑर्डिनेटर्स के लिए ये प्लान डिजाइन करके दिया गया है। अगर कोई रिटेलिंग करेगा, हमारा हिसाब से रिटेलर आप ही लोग है। आप उनके साथ कुछ क्यों आप उनको बताएंगे कि 198 हमारा परचेज प्राइस है। अब उनको कुछ और बता सकता है ना। आप ऐसे मत बोलिए, जब आप लोग ऐसे दिखाएंगे तब तो वो बोलेंगे कि इससे भी कम रेट। इससे कम रेट में कंपनी दे नहीं सकता, बिकॉज इसका ऊपर पीएफबी का एक कैलकुलेशन है, आप सबको पता है ना। इसीलिए ये मेरे ख्याल से चर्चा कुछ किसी अलग टाइम में हम लोग करेंगे, बेटर होगा। बट बेसिकली उनको ऐसे हम लोग नहीं दे सकता है। हमारा प्राइस ही है 198, उससे नीचे नहीं जा सकता है। वो एमआरपी 220 है, आप उसको 205 में दे, आप उसको 210 में दे, वो 10 रुपये प्रॉफिट रखे। ये प्रोडक्ट को अगर किसी वो आटा चावल इसके ऊपर कंपेयर करेगा तो नहीं होगा कि उसमें लिखा है 200 रुपया और मार्केट में चलता है 170। वो अलग सेगमेंट है और ये अलग है। इसको एमआरपी हिसाब से ही काम करना चाहिए लेकिन। गुड इवनिंग सर, मैं सुब्रत कुमार दास बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था इसलिए देर जी हो बोलिए। गई। हाँ, मेरा क्वेश्चन एक ही है। मैं हम लोग फिनोकेयर से वेज वगैरह वगैरह कुछ वॉश किए, उसके बाद कितने समय बाद हम लोग यूज कर सकते हैं, और वॉश करने के बाद की पानी से फिर धोना पड़ता है कि नहीं? जी बिल्कुल, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। हाउ टू यूज आपके बॉटल के पीछे भी लिखा हुआ है। फिर भी मैं एक बार फिर से आप लोगों को रिपीट कर देता हूँ। 1 से 1.5 लीटर पानी में आपको 10 से 15 ml 10 to 15 ml अपना फिनोकेयर ले लिया।
उसके बाद आप जो भी सब्जियां हैं 1 किलो 1.5 किलो 2 किलो जितनी सब्जियां उसमें आती है डाल के डिप कर दिया। आफ्टर 5 to 10 मिनट्स आपको 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ना है। आफ्टर 5 to 10 मिनट्स आपको प्रॉपरली नॉर्मल टैप वाटर से उसको फिर से धोना है। उस पानी से निकाल लेना है, फिनोकेयर वाले वाटर से निकाल लेना है। वो वाटर आपका वेस्ट हो गया, आप चाहे पौधों में डाल दीजिए, चाहे फेंक दीजिए, कुछ भी करिए। नॉर्मल क्लीन टैप वाटर से एक बार प्रॉपरली और वॉश करना है। उसके बाद आप इमीडिएटली यूज कर सकते हो। उसमें फिर ऐसा नहीं है कि उसको रखना है, छोड़ना है, नहीं। इमीडिएटली आप बना सकते हैं या कुछ समय के बाद बना सकते हैं, वो आपके ऊपर है। अब या तो वॉश करके, जैसे मार्केट से आप 2-3 दिन की, आजकल क्या हो रहा है ड्यूरिंग कोरोना, लोग डेली सब्जी नहीं ले रहे हैं, वो 3 दिन 4 दिन 5 दिन की सब्जियां एक साथ लेकर के आ रहे हैं। तो अगर वैसा सिस्टम है तो आप लाते ही घर में जैसे ही आता है एक बार में सारा वॉश करके अपने फ्रिज में लगा दिया, या जैसे रखते हैं वैसे रख दिया, फिर आराम से उसको डेली बनाइए। फिर दोबारा जो है इसको क्या कहते हैं, फ्रोजिकेयर के डिप में वॉश करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको थोड़ा थोड़ा डेली वॉश करना है तो इस तरह से करना है। रेशियो यही होगा 1 to 1.5 लीटर, मतलब 1 से 1.5 लीटर पानी में 10 से 15 ml आपको डालना है। आपको सब्जियां डाल के 5 से 10 मिनट छोड़नी है। उसके बाद उन सब्जियों को निकाल करके वापस से नॉर्मल टैप वाटर, जो नल से नॉर्मल पानी आपका आता है, सिंपल पानी, उससे वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आप चाहें तो इमीडिएटली बना लें, चाहे 20 मिनट बनाएं, चाहे 1 घंटे बाद बनाएं, उसका बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है, आप तुरंत बना सकते हैं। सर गुड इवनिंग सर। जी जी गुड इवनिंग सर এই प्रोडक्ट ये सब्जी खेती में डायरेक्ट स्प्रे होगा सर? नहीं नहीं, सब्जी खेती में डायरेक्ट स्प्रे करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सब्जी का जब खेती होता है तो कौन से पॉइंट पे आप ये करेंगे, पहले बीज पड़ते हैं खेत में, फिर पौधा बनता है, फिर क्या कहते हैं, जब आप मार्केट से ले करके अपने घर में आ जाते हैं तब वॉश करिए ना, तो उसके जो भी पेस्टिसाइड और जो भी चीजें हैं वो सब रिमूव कर देगा। खेती के लिए नहीं बनाया गया है ये, वापस पेस्टिसाइड बैक्टीरिया जर्म्स को रिमूव करने के लिए बनाया गया है। खेती के टाइम पे आप कौन से पॉइंट पे कहाँ यूज करेंगे, जब फल लगते हैं तब यूज करेंगे, कि जब फूल बनते हैं उसमें तब यूज करेंगे, कि टूटने के पहले यूज करेंगे, कहाँ यूज करेंगे, और कितना खेतों में छिड़काव करते फिरेंगे, नहीं, ये बेसिकली आपका प्रॉपर। नवीन जी उसका जो क्वेश्चन है ना, उनका क्वेश्चन को मेरे को जो समझ में आया, ऐसे भी कुछ आइटम मार्केट में भी बिकता है। तो उन्होंने जो क्वेश्चन किया, शायद वो प्रोडक्ट अभी फिनोविस के पास नहीं है, बट जब आपने बोले हैं, फिनोविस भी इसका ऊपर चर्चा करेगा कि अगर ऐसे कुछ प्रोडक्ट लेके आ सकता है तो। बाकी तो जी जो बिल्कुल। फिनोकेयर है वो आपको, आपने जब वेजिटेबल्स या तो फ्रूट्स लेके आएंगे बाजार से, उसके बाद यूज करने का है, जैसे कि ये ये नवीन जी आपका ने बताया। हाउस होल्ड, आपका किचन आइटम है, आपका ये डेली यूज का प्रोडक्ट है, आपके किचन में रहना चाहिए। आप जो भी फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट से लेकर के आ रहे हैं तो इसमें आपको वॉश करना है। जी जी जी, थैंक यू। अच्छा मनीष जी, आपने जो क्वेश्चन किया था ना, जैसे पीबी एंड रुपीज सबका अंदर डिस्ट्रीब्यूशन होगा या जो खरीदेगा उसका, मैं बता दूं इसका आंसर ये है कि बेसिकली फिनोविस का माध्यम से जितने सारे प्रोडक्ट्स है ना, कुछ कुछ प्रोडक्ट्स है जो एक्सक्लूसिव फॉर फिनोविस है, कुछ प्रोडक्ट्स है जो मार्केट में भी वो ब्रांड बिकते हैं और हमारा यहाँ पे भी मिलता है। मतलब हमारा जो कोऑर्डिनेटर्स है उनको बाजार में भी चाहे तो वो प्रोडक्ट उनको मिल सकता है, अगर वो चाहे तो हमारा पोर्टल से भी ले सकता है, वो कुछ अलग ब्रांड है। बट एब्सोल्युटली जो फिनो केयर है ना, फिनो केयर आप सिर्फ फिनोविस से ही आपको लेना पड़ेगा। और आप अगर फिनोविस का मेंबर नहीं हो तो आपको एमआरपी हिसाब से ही लेना पड़ेगा, मतलब 220 रुपया। अगर आप फिनोविस कोऑर्डिनेटर होंगे तभी आपको 198 में मिलेगा एंड इनकम का भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ये है आपका आंसर। तो बेसिकली आज हम लोग काफ़ी टाइम तक डिस्कशन किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी आपको, आपने हमारा मेंबर्स को टाइम दिए, क्योंकि बहुत सारा क्वेरीज था सबको, और आपने जिस तरीके से एलाबोरेट किए हैं, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट योर प्रेजेंटेशन। एंड ऑल्सो आशा करते हैं कि नेक्स्ट वीक हम लोग फिनोवास लेके बात करेंगे, क्योंकि फिनोवास में भी बहुत अच्छा कुछ है, जैसे हम लोगों को भी रिपोर्ट मिलता है, क्योंकि मार्केट में चैलेंज करने वाला आइटम्स है फिनोकेयर एंड फिनोवास, दोनों भी है। तो आशा करता है कि नेक्स्ट वीक फिर हम लोग मिलेंगे एक साथ। थैंक यू सबको, एंड आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारा ऑल इंटर परिवार से। सर सॉरी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट सर, सॉरी, एक मिनट सर फिनो वॉश तो बहुत अच्छा है, उसको भी यूज किया है, लेकिन फिनो हैंड वॉश
इसका बहुत आने वाला है, विद इन 1 वीक आने वाला है। वो जियो विद इन अ वीक, अंडर प्रोसेस है, सब कुछ डन है, जस्ट क्या कहते हैं 1 वीक में हो सकता है आप लोग को अवेलेबल हो जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू। Okay. और नेक्स्ट मीटिंग में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि आपका जो फिनो वॉश का हैंड वॉश आ रहा है उसमें क्या यूनिकनेस है, मार्केट से कैसे अलग है, वो सारी चीजें नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इंक्लूड करेंगे। ओके, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक्स एवरीबॉडी, हैव अ नाइस इवनिंग सबको। थैंक यू, थैंक यू। आज हम लोग यहीं पे मीटिंग वाइंड अप कर रहे हैं, आशा करते हैं फिर नेक्स्ट वीक मिलेंगे सबके साथ। थैंक यू एंड बाय बाय, गुड नाइट।